पितृपक्ष में दिखाई दे ये 5 सपने तो समझ लीजिए बदलने वाली है आपकी किस्मत। पितरों की कृपा से बनेंगे करोड़पति। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है। यह अवधि पितरों को याद करने के लिए और उनकी शांति के लिए श्राद्ध आदि करने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर पितर आपके आसपास हों तो आपको कुछ विशेष संकेत पितृपक्ष के दौरान मिलते लगते हैं। ये संकेत इस बात का प्रतीक भी है कि पितरों को आशीर्वाद आपके साथ है और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं पितृपक्ष में मिलने वाले इन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखें। नंबर 1, अगर घर में मौजूद पेड़ पौधे खिल उठें। अगर पितृपक्ष के दौरान घर में मौजूद सूखे पेड़ पौधे खिलने लग जाएं, यानी उनमें हरियाली नजर आने लग जाए, तो समझ लीजिए पितर आपके आसपास हैं और प्रसन्न हैं। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान सफ़ेद फूल या पंख मिलना। पितृपक्ष में अचानक से आपको सफ़ेद फूल या सफ़ेद पंख मिल जाए तो ये भी पितरों की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। साथ ही ये बात इस बात का संकेत भी है कि पितर आपके जीवन में सुख शांति लाएंगे। आप पर उनका आशीर्वाद है और हर स्थिति में वो आपके साथ हैं। सफ़ेद पंख या फूल का अचानक आपको मिलना यह भी बताता है कि आपको मानसिक सुकून मिल सकता है। नंबर 3, कौवे का बार बार घर के आसपास आना और भोजन ग्रहण करना। अगर पितृपक्ष के दौरान कौवे बार बार आपके घर आ रहे हैं और जो भोजन आपने कौवे के लिए रखा है उसे खा रहे हैं तो उसे अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि पितर आपके कार्यों से प्रसन्न है और उनका साथ आपके साथ बना हुआ है। नंबर 4, शांति और सकारात्मकता महसूस करना। पितृपक्ष की अवधि में अगर आप सकारात्मक भावों से भरे हुए हैं, किसी भी तरह का नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ है कि पितरों की शुभ दृष्टि आप पर है। पितर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं और नकारात्मकता से आपको बचा रहे हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान कहीं ना कहीं आपके घर में या आपके आसपास वो विचरण कर रहे हैं। नंबर 5, अचानक से धन की प्राप्ति। पितृपक्ष के दौरान अगर आपको अचानक से धन लाभ हो जाए तो यह बहुत ही अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि पितर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और उनका आशीर्वाद से किसी भी काम में अड़चन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। नंबर 6, काले कुत्ते या गाय का घर में आना। अगर श्राद्ध के दौरान काला कुत्ता या गाय आपके आसपास आती है तो इसे भी शुभता का संकेत माना जाता है। खासकर पितृपक्ष में काले कुत्ते या काली गाय का घर में आ जाना दर्शाता है कि आपके पूर्वज आपके आसपास हैं। आपको घर में आए कुत्ते या गाय को भोजन के लिए कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। इससे पितरों की अनुकंपा आप पर बनी रहती है। नंबर 7, सपने में यदि आपके कोई पूर्वज आपको हाथ में फूल लेकर दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही शुभ सपना है। हालांकि उनके हाथ में आपका कोई भी रंग का फूल दिखाई दे तो शुभ सपना ही है, लेकिन विशेष रूप से यदि आपको सफ़ेद रंग के फूल दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा। फूल सिर्फ पूर्वजों के हाथ में ही नहीं, यदि आपको फूल की क्यारी या फूल का गुलदस्ता भी दिखाई दे तो यह एक शुभ सपना है। नंबर 8, अगर पितृपक्ष के दौरान आपको अपने पूर्वज हंसते हुए दिखाई देते हैं तो यह आपके लिए शुभ सपना साबित हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने का आना एक तरफ का इशारा है कि आपके पूर्वज आपसे काफ़ी संतुष्ट हैं। इस तरह के सपने का अर्थ है कि आपको अचानक कहीं से बड़ी मात्रा में धन लाभ मिल सकता है। इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अचानक से कहीं से बड़ी मात्रा में धन लाभ मिल सकता है। साथ ही करियर में भी आपको नई ऊंचाइयां छुएंगे। हालांकि इस तरह के सपनों का दूसरा अर्थ यह भी है कि आने वाले दिनों में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है कि आपके पूर्वज फिर से आपके घर में जन्म लेने वाले हैं। नंबर 9, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में दिखाई देता है कि आपके घर के दरवाजे पर पूर्वज पहुंच गए हैं तो इस तरह के सपनों का मतलब है कि जल्द ही आपके दरवाजे पर खुशियां दस्तक देने वाली हैं। आपको कोई ऐसी चीज़ इस दौरान मिल सकती है जिसका इंतजार आप काफ़ी समय से कर रहे थे।
साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि यदि आपका धन कहीं फंस गया हो तो आपका धन अटका हुआ वापस मिल सकता है। नंबर 10, सपन शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में दिखाई दे रहा है कि आपके पूर्वज आपको मिठाई खिला रहे हैं या फिर आपके लिए मिठाई हाथ में लेकर खड़े हैं, तो इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अपने पुराने सभी कर्जों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उससे पहले ये सपना आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका यह व्यापार भविष्य में बहुत लाभ दिलाएगा। साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा इस अवधि में पूरी होने वाली है। नंबर 11, पितृपक्ष में यदि आपको सपने में अपने मृत पिता या मृत दादा दिखाई देते हैं तो सपन शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपनों का अर्थ अलग अलग हो सकता है। यदि आपको सपने में अपने मृत पिता और मृत दादाजी हंसते हुए दिखाई देते हैं तो आपको अपनी सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। साथ ही इस तरह के सपने यह इशारा भी करते हैं कि आप अपनी आर्थिक स्थिति के कारण यदि परेशान हैं तो आने वाला समय आपके हक में रहने वाला है। उनका आशीर्वाद आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से ही आप अच्छी मात्रा में धन लाभ कमाएंगे। तो अब आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों के लिए कौन सी 5 चीज़ों की खरीदारी करने से पूर्वज खुश होकर देंगे आशीर्वाद, बनने लगेंगे सारे काम। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व बताया गया है। इन दिनों में पूर्वज का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसे में इस दौरान सभी तरह के शुभ कार्यों पर रोक लगी होती है, यहाँ तक कि नई चीज़ों की खरीदारी भी मना होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में नई चीज़ों की खरीदारी से पूर्वज नाराज हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी खरीदारी पितरों के निमित्त करने के लिए आपके पितर खुश होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, नए वस्त्र। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त नए वस्त्र खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप नए वस्त्र खरीदते हैं तो इससे आपके पूर्वज खुश होते हैं और आपको सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 2, चावल। श्राद्ध पक्ष में चावल की खरीदारी करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में चावल की न सिर्फ खरीदारी करनी चाहिए बल्कि इसका दान भी करना चाहिए, जिससे पितर खुश होते हैं। नंबर 3, काला तिल। पितृपक्ष के दौरान आपको काला तिल जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि काला तिल पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दौरान उपयोग में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल खरीदने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, जौ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर सबसे पहला अन्न के रूप में जो उगाया जाता है और इसे सोने के बराबर माना जाता है। इसलिए जब आप पितृपक्ष के दौरान जौ की खरीदारी करते हैं तो इससे पितर खुश होते हैं और आपकी आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। नंबर 5, चमेली का तेल। ऐसी मान्यता है कि चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने से वे तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल की खरीदारी भी आपको करनी चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।